आप बिल्कुल एक नया ट्रेंड लेके आए, उस ट्रेंड का नाम था जस्ट बीइंग योरसेल्फ। यू वर सो जेन्युइन, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो भी सवाल कर रहे हैं, इन एवरीथिंग। हाउ डू यू फील अबाउट इट बीइंग अ ट्रेंड सेटर? कोशिश किया मैं नेचुरल रहूं। शुरू में लोगों ने बड़ी तनकीद की, लोगों ने कहा इसका लहजा ठीक नहीं है, ये चलता ठीक नहीं है, इसके कपड़े ठीक नहीं है, ये झुक के मिलता है, ये इस तरह की बातें हुई। लेकिन मैंने अपना जो नेचुरल अंदाज था वो नहीं बदला। बिल्कुल। अल्टीमेटली वही लोगों को पसंद भी आया। कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी थी, बड़ी भरपूर कॉलेज लाइफ थी, बड़ी एक्टिविटीज़ की। एफसी कॉलेज में भी बड़ा एक्टिव था। इसके बाद यूनिवर्सिटी में रहा, यूनिवर्सिटी में भी बहुत एक्टिव रहा। यू वर नॉट सो पॉपुलर अमंग्स फ्रेंड्स, और एक टाइम ऐसा था कि आपको अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत थी एंड नोबडी स्टूड बाय यू, एंड दैट डे यू डिसाइडेड you want to turn the table around. Yes. You believe in किस्मत? जी किस्मत का है रोल जी। मैं तो खुद फेटलिस्ट हूँ, ये बिलीव करता हूँ कि फेट का बड़ा रोल है। फेट मुझे अखबार के दफ्तर में ले गई। मेरा कोई तल्लक ही नहीं था अखबार से, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में आपने मास्टर्स किया था? मैं तो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था। मैं CSS क्यों नहीं किया? फेट, ये सारी हादसात हैं किस्मत के। जो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था या सोचा था या ड्रीम किया था, उससे भी ज़्यादा सेटिस्फाइड। एक औरत से आप एज पूछ लेते हैं, वो भी सेलिब्रिटी से, और एक मर्द से आप उसकी इनकम पूछ लेते हैं, बट दे स्टे वेरी काम, बल्कि आपको जवाब भी दे देते हैं। इसका क्या सीक्रेट है? नहीं देखें, ये कोई और पूछे ना, आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑफेंसिव। वो अभी आपने बात की थी ना, क्यूरियोसिटी। आप किसी भी शख्स के बारे में ये दो बातें जानना चाहते हैं। नहीं तो आपको इसे जवाब मिलता, किसी और को क्यों नहीं मिलता? नहीं, वो मैं तरीके से ऐसे से पूछ लेता हूँ कि जिससे वो बता देते हैं, क्योंकि आई एम यूजुअली ए फ्रेंड ऑफ इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू ऑफेंसिव होकर नहीं करता, फ्रेंडली बन के करता हूँ, तो इसलिए लोग मुझे बता देते हैं। किसी की लाइफ या लाइफस्टाइल देख के कभी दिल किया कि काश इसकी जगह मैं होता? तो ऐसा आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? हम्बल। मुझे हम्बल लोग पसंद है, प्राउड लोग पसंद नहीं है। और आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या है? बिगेस्ट वीकनेस भी यही है, टू हम्बल। अच्छा, बीइंग हम्बल इज गुड, बट टू हम्बल ये आपको नुकसान देती है। बट मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में कभी कोई नुकसान हुआ है आपको। नहीं, हो जाता है। बीइंग टू हम्बल लोग इजी ले लेते हैं, लोग रास्ता काट जाते हैं, लोग आगे आके बैठ जाते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमारा चैनल है लिव वेल। जानना चाहते हैं आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर, लेकिन आपकी गाइडेंस में करें। अल्लाह आपको भी तरक्की दे, आपके चैनल को भी तरक्की दे। थैंक यू सो मच सर। इतने सवाल करते हैं आप, इतने सवाल कभी वाइफ से किए? हाय व्यूअर्स, दिस इज़ नादिया साजिद। स्टूडेंट लाइफ में हम जब सिर्फ म्यूज़िक सुनना चाहते हैं या अच्छी अच्छी थ्रिलर मूवीज़ देखना चाहते हैं, आज से 2 डेकेड्स पहले हम स्टूडेंट्स ने बहुत सीरियसली इंटरव्यूज़ देखना शुरू किए सेलिब्रिटीज़ के। क्यों किए? बिकॉज दे वर वेरी यूनिक। और इन यूनिक इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करने वाले सुहेल वराइट साहब इज़ विद अस टुडे। वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सो गुड टू हैव यू हियर सर। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपका आई नो पूरा दिन बिजी होता है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो बहुत से सवाल करने हैं आपसे, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस। यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, ब्यूटीफुल राइटर, एनालिस्ट हैं आप, बट इस सब के बावजूद एक दिन जियो के साथ इज़ योर आइडेंटिटी। हाउ डू यू फील अबाउट इट? अच्छा लगता है या कभी लगता है कि बाकी सब चीज़ें पीछे रह गई और सिर्फ एक ही आपको स्टैम्प लग गया? हाउ डू? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। पता भी नहीं होता इंसान को कि इंसान की कौन सी खूबी है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आप उस पर उतना प्राउड नहीं होते या उस पर इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, लेकिन लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि एक दिन जियो के साथ है, मेरी वही आइडेंटिटी बन गया, एंड आई फील प्राउड जी, यू शुड बी। लोगों को पसंद आया, लोगों को अच्छा लगा। सर, आप लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जानना चाहते हैं। हमें भी आपके बारे में एक बात पता है, यू आर वेरी क्यूरियस ऑल द टाइम। हर वक्त चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, पूरी अपनी डेली रूटीन में 24 घंटे में, यू आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग या फिर रेस्टलेस कर देती है आपको? नहीं, ब्लेसिंग भी है, और दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारे पेशे का तकाजा है। इट्स आवर प्रोफेशनल ड्यूटी टू बी क्यूरियस। और मैं समझता हूँ कि ये क्यूरियोसिटी जो है, ये जर्नलिज्म की बेस है। अगर एक जर्नलिस्ट जो है वो क्यूरियस नहीं है तो वो जर्नलिस्ट नहीं है। तो इसलिए इट सूट्स मी। अच्छा, मेरे प्रोफेशन के एतबार से मुझे सूट 24/7 भी हो तब भी सूट करता है? सूट करती है कि क्या हो रहा है,
किस तरह आप हो अपने बॉडी को माइंड को उसने ट्यून कर लिया है कि जी। सारा वक्त बस क्यूरियस रहना है सही सही सही। अच्छा, आपने इतने 2 डेकेड्स हो गए हैं आपको एक दिन जियो के साथ करते हुए, हज़ारों सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियंस के आप मिले और उनकी लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में आपने जाना, ये वो। मुझे बताएं, किसी की लाइफ या लाइफस्टाइल देख के कभी दिल किया कि काश इसकी जगह मैं होता? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया फ्रैंकली। हाँ, उनको उनकी जगह पे ही रखते हैं और सोचते हैं हम अपनी जगह ठीक हैं, वो अपनी जगह ठीक है। मतलब ये है कि मैं अपने पे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, अपने लाइफस्टाइल से, अपने स्टेटस से, अपने प्रोफेशन से, अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बल्कि जो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था या सोचा था या ड्रीम किया था, उससे भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और आई थिंक इफ़ यू आर अ सेटिस्फाइड पर्सन तो सक्सेस के रास्ते खुद ही खुलते जाते। जी हाँ, मतलब ये है कि वो ये कभी नहीं रहा कि काश ये बन जाता, काश ये हो जाता। नहीं, जो हूँ वो ठीक है। सही सही सही। इतने ढेर सारे हज़ारों लोगों को आपने इंटरव्यू किया, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, लाइफस्टाइल के बारे में जाना, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, एवरी माइन्यूट डिटेल आप एक दिन जियो में पूरा दिन गुजार के, बल्कि रात तक उनके साथ रहते हैं, सबको जानते हैं। क्या लगता है एंड ऑफ द डे सब लोग एक ही जैसे होते हैं या फिर हर इंसान दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है? हर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। इंसान तो सब हैं, ये तो कॉमन चीज़ नहीं, है। ये तो कॉमन चीज़ है बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा लोगों की आदत, उससे बहुत मैंने सीखा। सबकी के आदत हालात- डिफरेंट नहीं है? सबकी आदत डिफरेंट, सबकी सच्चाइयाँ डिफरेंट, सबके फैसले डिफरेंट, सब एक दूसरे से यूनिक हैं। हर कोई यूनिक है। आप किसी भी शख्स को जानते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये तो दूसरों से बड़ा यूनिक है। और ख़ासकर जो लोग बड़े हो जाते हैं, जिनको कोई ओहदा मिल जाता है, जिनको कोई मकाम बड़ा मिला होता है, तो वो बड़े यूनिक होते हैं। उनकी आदत, उनकी सोच, उनकी पहचान, उनका चलना फिरना, उनकी बातचीत, उनका लोगों से अखलाक, सभी डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप प्रेसिडेंट को मिले हैं, प्रेसिडेंट साहब को मिले हैं, तो वो डिफरेंट मुख्तलिफ चेंज होते रहे 4-4 साल के बाद। ऐसा नहीं लगा कि जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो एक ही तरह का हो जाता है? नहीं, हर एक में है। जैसे जरदारी साहब वॉज वेरी वार्म, अलवी साहब जो हैं बड़े फॉर्मल हैं, बड़े मतलब है ये डिफरेंट है। इसी तरह बाकी कई जो और सदर आए वो बड़े कम लोगों से मिलते थे। जरदारी साहब बहुत लोगों से मिलते थे, पॉलिटिकल डिसीजन भी करते थे। तो फ़र्क होता है हर एक में। बाज़ औक़ात तो उस ओहदे पे जाके और चेंज हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे सीक्रेट जानने के लिए बहुत अरसे से थी, यू आस्क सच ब्लंट एंड सेंसिटिव क्वेश्चन। सेंसिटिव क्वेश्चन से मेरा मुराद है कि एक औरत से आप एज पूछ लेते हैं, वो भी सेलिब्रिटी से, और एक मर्द से आप उसकी इनकम पूछ लेते हैं, बट दे स्टे वेरी काम, बल्कि आपको जवाब भी दे देते हैं। इसका क्या सीक्रेट है? नहीं देखें, ये कोई और पूछे तो आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑफेंसिव। वो अभी आपने बात की थी ना, क्यूरियोसिटी। आप किसी भी शख्स के बारे में ये 2 बातें जानना चाहते हैं। नहीं तो आपको इसे तो जवाब मैं- मिलता, किसी और को क्यों नहीं मिलता? नहीं, वो मैं तरीके से ऐसे से पूछ लेता हूँ कि जिससे वो बता देते हैं, क्योंकि आई एम यूजुअली ए फ्रेंड ऑफ इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू ऑफेंसिव होकर नहीं करता, फ्रेंडली बन के करता हूँ, तो इसलिए लोग मुझे बता देते हैं। तो सर आपको कैसा लगता होगा ये जो टीवी होस्टिंग है और ये मीडिया की सारी जो लाइफ है, इट्स फुल ऑफ ग्लैमर, इसमें आप एक बिल्कुल एक नया ट्रेंड लेके आए। उस ट्रेंड का नाम था जस्ट बीइंग योरसेल्फ। यू वर सो जेन्युइन, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो भी सवाल कर रहे हैं, इन एवरीथिंग यू आर वेरी जेन्युइन एंड जस्ट बीइंग योरसेल्फ। सो एक ये ट्रेंड बना, आप लेके आए इसको। हाउ डू यू फील अबाउट इट बीइंग अ ट्रेंड सेटर? एक कोशिश किया मैं नेचुरल रहूं। शुरू में लोगों ने बड़ी तनकीद की। शुरू में लोगों ने कहा इसका लहजा ठीक नहीं है, ये चलता ठीक नहीं है, इसके कपड़े ठीक नहीं है, ये झुक के मिलता है, ये इस तरह की बातें हुई। लेकिन मैंने अपना जो नेचुरल अंदाज था वो नहीं बदला। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली वही लोगों को पसंद भी आया और लोगों ने उसको पसंद किया। सो वर यू होपफुल कि लोगों को पसंद आएगा? मेरा ख्याल था कि अल्टीमेटली लोग पसंद करेंगे। There's nothing like that, just being yourself, being genuine. बिल्कुल। कोई भी चीज़ जो आप थोड़ा प्रिटेंड करते हो या फेक करते हो, उसमें वो चार्म नहीं रहता। चार्म भी नहीं रहता और एक्सपोजर भी हो जाता है। अल्टीमेटली
ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ. اور ویسے بھی ساری دنیا ایک طرف لگی ہوئی ہے تو آپ نے ایک فرق ڈائریکشن فرق پاتھ چوز کیا. بالکل صحیح. اچھا سر بتائیں, کوئی بہت فینس ہوں گے آپ کے, کوئی انٹرسٹنگ سا کسی فین کا کچھ کا آپ کو یاد ہو, کوئی میموریبل؟ نہیں, بہت بڑے بڑے ایجڈ لوگ بھی فین ہیں, ینگ لوگ بڑا بھی اچھا لگتا فین ہوئے گا. ہیں, بالکل. بیرون ملک بھی لوگ فین ہیں, جہاز میں جاتے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں. کسی فین نے کچھ بڑی ٹیلی فون کرتے کوئی ہیں, عجیب سی حرکت کی ہو, کوئی فنی کرتے رہتے ہیں سی؟ عجیب سی حرکتیں, لیکن ان کو معاف ہے سب کچھ. بالکل ان کو سب معاف ہے. سر اتنے سوال کرتے ہیں آپ, یعنی کہ ایک دن جیو دیکھیں تو سوال پہ سوال, سوال پہ سوال. ابھی تو ایڈٹ ہو کے آتا ہوئے گا, پتہ نہیں کتنے سوال کر دیتے ہوں گے کیسے آپ. اتنے سوال کبھی وائف سے کیے ہیں؟ نہیں, بڑا کم, میں گھر میں کم بولتا ہوں. اچھا, اگر آپ نے ان سے کیے ہوتے یا انہوں نے آپ سے کیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہیں, ہم بڑا کم آپس میں, ہماری کمیونیکیشن اتنی گپے نہیں لگاتے, ہم کم لگاتے ہیں, تھوڑے بات کرتے ہیں, کام کی بات کرتے ہیں آپس میں. میری وائف کی عادت بھی نہیں ہے گپے لگانا, میری بھی نہیں ہے عادت, تو اس لیے بس کام. اور ویسے ابھی آپ سب کو یہی مشورہ دیں گے کہ اتنے سوال وائف سے کبھی نہ کیے. صحیح صحیح. فیملی میں آپ کو آگے جو آپ کی فیملی ہے, آپ کے بیٹے یا آپ کے نیفیوز یا نیسز یا کوئی بھی, کسی میں سہیل وڑائچ نظر آتا ہے؟ نہیں, ابھی تو کوئی نہیں, ابھی کوئی دلچسپی نہیں کسی نے ظاہر کیجیے. تو کسی نے یہ نہیں کہ یہ جین آپ کی ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہے, ون اینڈ اونلی یونیک جی ابھی تک. صحیح صحیح صحیح. آپ کی سہیل صاحب جو بکس ہیں, ویری بیوٹیفلی ریٹن بٹ یٹ ویری بولڈلی ریٹن, اتنی کریج کیسے آ جاتی ہے؟ ڈر نہیں لگتا کبھی؟ نہیں, میں بہت کوئی بہادر آدمی نہیں ہوں, لیکن اتنا دل کرتا ہے کہ آپ ریڈ لائن تک تو پہنچے, تاکہ ریڈ لائن کو تو ٹچ کریں. سبھی ڈر کے رہیں گے تو ریڈ لائن تو کوئی ریڈ لائن تو آپ کو کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ آواز تو بلند کریں, اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیں تو صحیح, اپنی آئیڈیاز, اپنے خیالات, اپنی فلاسفی. سہیل صاحب اینی ریگریٹس ان لائف؟ دل کرتا ہے کہ کبھی کاش وقت ریوائنڈ ہو جائے تو یہ چیز میں کر سکوں یا یہ چیز نہ کرتا؟ نہیں, کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. کمپلیٹلی سیٹسفائڈ انسان, کمپلیٹلی سیٹسفائڈ لائف. سو آپ کے ساتھ تو بہت انٹرویوز بنتے ہیں کہ میں نے کسی کو اتنا سیٹسفائڈ نہیں دیکھا. یو آر کمپلیٹلی سیٹسفائڈ وتھ ایوری تھنگ. کالج لائف کیسی تھی؟ کالج لائف بھی بہت اچھی تھی, بڑی بھرپور کالج لائف تھی, بڑی ایکٹیویٹیز کی کالج کے اندر, کالج کے باہر, ٹرپس کیے, فنکشنز کیے. اچھا, ویری ایکٹیو. ویری ایکٹیو. ایف سی کالج میں بھی بڑا ایکٹیو تھا, اس سے بعد یونیورسٹی میں رہا, یونیورسٹی میں بھی بہت ایکٹیو رہا. آپ کے بچپن کی کا ایک قصہ ہے کہ یو ور ناٹ سو پاپولر امنگس فرینڈس, اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ آپ کو اپنے فرینڈس کی ضرورت تھی اینڈ نو بڈی اسٹوڈ بائی یو, اینڈ دیٹ ڈے یو ڈیسائڈیڈ یو وانٹ ٹو ٹرن دا ٹیبل اراؤنڈ. اور وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پاپولیرٹی آپ کے آسمان کو چھوئی ماشاء اللہ, بٹ اس کے لیے آپ نے بہت محنت کی اینڈ پیشن اینڈ یو ڈیسائڈیڈ. تو مجھے یہ بتائیں قسمت یہاں پہ کہاں پہ ہے؟ یو بلیو ان قسمت؟ جی, قسمت کا ہے رول. جی, قسمت, فیٹ, میں تو خود فیٹلسٹ ہوں, یہ بلیو کرتا ہوں کہ فیٹ کا بڑا رول ہے. آپ کو فیٹ مجھے اخبار کے دفتر میں لے گئی, میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اخبار سے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں انگلش لٹریچر میں آپ نے ماسٹرز کیا تھا. میں تو انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا, وہاں گیا کہ CSS کا امتحان دوں گا, لیکن وہاں سے ہی بس پھر اخبار کی دنیا میں چلا گیا. پھر اخبار کی دنیا اتنی اچھی لگی کہ اس کے بعد کہیں باہر گیا. تو فیٹ کا بڑا تعلق ہے. آپ کو کس طرح سے فیٹ جو ہے, کس طرح میرا باہر کا ملک جانا کیسا ہوا, فیٹ, میرا اخبار کے دفتر میں جانا کیسے ہوا, فیٹ, میں CSS کیوں نہیں کیا, فیٹ, CSS مطلب ایم اے انگلش کیسے کیا, فیٹ. یہ ساری حادثات ہیں قسمت کے. اور جب فیٹ اور آپ کا ہارڈ ورک ساتھ مل جائے پھر بہت سہیل وڑائچ نکلتا ہے. پھر قسمت, ہارڈ ورک کے بغیر قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی. اگر آپ ہارڈ ورک نہ کریں, آپ اپنی محنت نہ کریں, ڈائریکشن اس میں نہ جائیں, تو کبھی بھی آپ کی لک بھی ساتھ نہیں دیتی. صحیح. اچھا, کئی دفعہ آپ کو فیٹ بلا رہی ہوتی ہے, آپ کو سائنس دے رہی ہوتی ہے, آپ سننے سے انکار کر دیتے ہو, وہ بھی پھر آپ وہ بھی غلط ہوتا ہے, غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ قسمت کہتے ہیں نا بار بار وہ بلاتی ہے, آپ کے دروازے پہ دستک دیتی ہے بار بار, لیکن نہیں آتی. اگر آپ اس کو سنو نا تو مے بی وہ کہیں اور چلی جائے. تو آپ کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ ہمبل.
आई एम हम्बल. وہ تو آپ کے اور بات مجھے کرنے سے اچھا پتہ لگتا چلتا ہے ہے. ہاں جی اور مجھے ہیوملٹی اچھی لگتی ہے. صحیح ہمبل لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے. ہاں جی. آگے اب کیا دیکھتے ہیں پیپل اراؤنڈ یو یہاں پہ سب ہمبل ہیں یا تھوڑا چینج ہو گیا؟ نہیں, لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے مجھے ہمبل لوگ پسند ہے, پراؤڈ لوگ پسند نہیں ہیں. اور آپ کی بگیسٹ ویکنیس کیا ہے؟ بگیسٹ ویکنیس بھی یہی ہے, ٹو ہمبل. بالکل. اچھا, بینگ ہمبل از گڈ بٹ ٹو ہمبل یہ آپ کو نقصان دیتی ہے. بٹ مجھے نہیں لگتا آپ کی لائف میں کبھی کوئی نقصان ہوا ہے آپ کو. نہیں, ہو جاتا ہے. بینگ ٹو ہمبل لوگ ایزی لے لیتے ہیں, لوگ راستہ کاٹ جاتے ہیں, لوگ آگے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, دیٹ از پارٹ آف لائف. اچھا سہیل صاحب, آپ کو ہم 2 ڈیکیڈ سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایٹ لیسٹ آپ کو ہم 2 ڈیکیڈس تک اور دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا چینل ہے لیو ویل, جاننا چاہتے ہیں آپ اپنی ہیلتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر نہیں کچھ کر رہے تو کرنا شروع کرنا ہے آپ نے, کیونکہ ہم آپ کو ابھی بہت لمبے عرصے تک ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس میں کام کریں گے. لیکن کر رہے ہیں ابھی آپ کچھ؟ ابھی کچھ نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر لیکن آپ کی گائیڈنس میں کریں گے. چلے, تھینک یو سو مچ. اینڈ پلیز اینی میسج بفور یو گو؟ بس جی, ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی ترقی دے, آپ کے چینل کو بھی ترقی دے, تھینک یو سو مچ. اور اسی طرح اچھا کام کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اور ماشاءاللہ آپ کی جگہ بہت پسند آئی ہے مجھے. تھینک یو سو مچ. اٹس این آنر فار اس کہ ہمارے آپ اسٹوڈیو میں آئے. تھینک یو سو مچ ویورز. آئی ریئلی ہوپ یو لائک دا شو.